बस। तो आज क्लास में हम सीखेंगे एमपी। एमपी का मतलब होता है एल्बो स्ट्राइक। कराटे में नॉर्मली 4 तरह के हम लोग एल्बो स्ट्राइक प्रैक्टिस करते हैं। फर्स्ट होता है साइड एमपी, उसके बाद होता है सेकंड होता है अपर एमपी, थर्ड होता है डाउन एमपी एंड फोर्थ होता है बैक एमपी, जिसको हम लोग हिजी भी कहते हैं और इंग्लिश में इसको एल्बो स्ट्राइक कहते हैं। नॉर्मली जो हमारा साइड एमपी है इसको हम लोग स्नैप एमपी भी कह सकते हैं। तो बिना समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं। जो सबसे फर्स्ट एमपी है वो होता है साइड एमपी। साइड एमपी कैसे करते हैं? सबसे पहले अपने पंच को क्लोज रखेंगे, उसके बाद इसको अपने शोल्डर से ऐसे रखेंगे, बिल्कुल ना ही ऐसे और ना ही ऐसे। सामने वाले को ध्यान दे, हाथों को ऐसे स्ट्रेट रखें, उसके बाद क्लोज, और उसके बाद फिर ये हमेशा ऐसे रहेगा अपने एकदम शोल्डर के फेस सामने, एकदम शोल्डर के सामने, ना ही शोल्डर से ऊपर ना शोल्डर से नीचे, एकदम शोल्डर के सामने, ताकि ये आपके पूरे हैंड को स्ट्रेंथ दे। उसके बाद सेकंड क्या होगा, हम अपने टेक्निक को लेंगे कि हाँ कहाँ पे हमें अटैक करना है। उसके बाद स्लो में एक साइड हिट देंगे क्रॉस करके, यहाँ टच। अगर आपके पास कोई टारगेट नहीं है तो अपने हैंड का यूज कर सकते हैं। स्लो में 1 2, बिल्कुल स्ट्रेट ना ले, स्ट्रेट लेने से हमारे हैंड में स्ट्रेंथ नहीं आएगा, हल्का सा ऊपर से जब नीचे जाएगा तो ज्यादा स्ट्रेंथ देता है। तो स्लो में करें 1 देन 2 देन 3। वैसे हम लोग दूसरे हाथ से करेंगे, हाथों को स्ट्रेट रखेंगे एंड देन 1 देन 2 देन 3। ये होता है हमारा साइड। हमेशा ध्यान रखिए हाथ को ऐसे, अगर आप ऐसे करते हैं तो हमारा हाथ दबने के चांसेस बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से हमारे शोल्डर में इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसलिए कोशिश करें कि हमारा हाथ बिल्कुल स्ट्रेट हो। और उसके बाद फिर एल्बो को हल्का से उठाए, देन क्रॉस, एल्बो को हल्का से उठाए देन क्रॉस, देन 1। जब आप एल्बो स्ट्राइक कर रहे हैं, साइड एल्बो स्ट्राइक या फिर स्नैप एल्बो स्ट्राइक, इसको आप जो भी कह सकते हैं, तो उसके बाद क्या करेंगे, एक हाथ को आगे रखेंगे और जैसे ही ये स्ट्राइक होगा तो उस हाथ को पीछे की तरफ खींच लेंगे। फिर से 1, फिर ओपन करेंगे, देन अगेन बैक हैंड को, इस हाथ को आप पीछे की तरफ खींचे रखेंगे, प्रेशर डाल 2 देन 3 देन 4 देन 5 देन 6 देन 7 देन 8 देन 9। जब कर रहे हैं, जब स्ट्राइक करें तो सिर्फ हैंड का नहीं बल्कि अपने शरीर को पूरा प्रेशर डालें, पूरे शोल्डर का यूज होगा। मैं सिर्फ अपने हैंड को यूज नहीं कर रहा, मैं फुल बॉडी का यूज कर रहा हूँ। 1 ऐसे करके फुल बॉडी का यूज करना है हमें फुल बॉडी का यूज करना है। हम अपने बॉडी को जितना फ्लो में रखेंगे उतना ज्यादा स्ट्रेंथ जनरेट होगा। फिर से इस तरह हम लोग अपने हाथों को बार बार ओपन कर रहे थे, अब ओपन नहीं करेंगे, स्लो में करेंगे 1 देन 2 देन 3 देन 4 देन 5 देन 6 देन 7 देन 8 देन 9 देन 10। अगर आप फोल्ड करके नहीं कर पा रहे हैं तो आप हैंड ओपन करके ही करें, कोई बात नहीं। 1 देन 2। परफेक्शन से ज्यादा जरूरी है टेक्निक को सही से करना, सही से सीखना। जब अगर आपको सही से नहीं आता तो ताकत के चक्कर में ना जाए। ऐसा ना हो कि वो बहुत ज्यादा स्पीड करे, उसके टेक्निक में ज्यादा स्ट्रेंथ है, उसके टेक्निक में ज्यादा फ्लो है तो मैं भी बिल्कुल वैसे ही करूँ। अरे नहीं, वो आज से नहीं कर रहा, वो बहुत दिनों से करता आ रहा है। किसी भी टेक्निक को हम लोग एक दिन में नहीं सीखते। जैसे आज कुछ लोग एक छोटा सा रील डाउनलोड कर लेंगे, उसके बाद सोचेंगे हाँ बस मैंने देख के सीख, ऐसा कुछ नहीं होता। जो इंसान 10 साल 12 साल 15 साल एक फील्ड में दिया है, उतना दिनों से सीख रहा है, वो आपको बस ये कहता है कि बस ये 2 टेक्निक सीख लो, ये 3 टेक्निक सीख लो, बस 5 मिनट में सीख लो। क्या वो खुद 5 मिनट में सीखा है? नहीं। मैं खुद किसी चीज को 5 मिनट में नहीं सीखता था तो मैं किसी को क्या सिखाऊंगा। हम ये टेक्निक को इतना इसलिए बता दें ताकि आप उस चीज को सीखें और उसको बार बार प्रैक्टिस करें। कोई चीज 5 मिनट में या 2 मिनट में नहीं होता। ये मैगी की तरह फास्ट फूड नहीं है जो बस ऐसे किया और बन गया। आपको उसमें कंटिन्यू प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसे शॉर्ट ट्रिक्स के चक्कर में ना रहे, लॉन्ग टर्म में रहे। जितना लंबे समय तक आप चीजों को सीखेंगे उतना ज्यादा आपका बॉडी हैबिचुअल होगा। आप शॉर्ट वेज लेंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंजरीज होगा, आपको शरीर में ज्यादा पेन हो सकते हैं, ज्यादा इंजरी हो सकती है, कुछ टूट सकता है या फिर कहीं चोट लग सकता है या फिर मोच आ सकता है। तो उससे अच्छा है चीजों को धीरे धीरे सीखे, समय ले अपना और उसके बाद आगे बढ़े। तो ये था हमारा साइड एमपी। और उसके बाद होगा हमारा सेकंड होता है अप। तो अप में भी वही करेंगे, अपने हाथ को क्लोज और उसके बाद ऐसे रखेंगे,
ना कि ऐसे और ना ही ऐसे। हैंड को स्ट्रेट रखेंगे बिल्कुल एंड क्लोज, और उसके बाद अपने एल्बो को बिल्कुल स्ट्रेट लेके जाएंगे, स्ट्रेट, और साइड में नहीं। हमें ये फील करना है कोई हमारे बिल्कुल सामने खड़ा है और हमें उससे एल्बो से हिट करना है। तो अगेन स्लो में 1, टारगेट लो। अभी यहाँ पे हाथ ऐसे है, लेकिन जैसे ही आगे आएगा हाथ सीधा हो जाएगा। अदेन 2, देखिए मेरे हाथ को, हाथ ऐसे हिट कर रहा है, ऐसे हिट नहीं कर रहा, कभी हाथ ऐसे हिट नहीं करता है, ये हाथ ऐसे रहेगा क्लोज। उसके बाद सीधा लेके जाएंगे, फिर हैंड ओपन 1, फिर हैंड ओपन, देन 2, फिर हैंड ओपन, देन 3, फिर हैंड ओपन, देन 4, फिर हैंड ओपन, देन 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसको भी आप एटलीस्ट 100 टाइम प्रैक्टिस करें। ऐसे नहीं कि आप पहले 100 टाइम स्लो में प्रैक्टिस कर लिए, फिर 100 मीडियम करेंगे, फिर 100 फास्ट करेंगे, नहीं। आपको डेली 100 टाइम करना है इसे, डेली एटलीस्ट 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, आप महीना भर कीजिए। उसके बाद फिर आपको इसमें स्ट्रेंथ लाना है आपके शरीर के हिसाब से। अगर आपका शरीर उस चीज़ को समझ पा रहा है, फील कर पा रहा है, तो अच्छी बात है। नहीं तो अगर आपको लगता है कि शोल्डर में पेन हो रहा है मेरे, तो उसको छोड़ दीजिए, रिलैक्स कीजिए। अगर 100 में भी आपका पेन ज़्यादा बढ़ जा रहा है तो आप 50 करके रुक जाइए, 50 में भी ज़्यादा हो रहा है तो 10 करके रुकिए, लेकिन कीजिए, थोड़ा थोड़ा ही कीजिए, बट कीजिए। एक बहुत ही फेमस कोट है, इफ यू कांट फ्लाई रन, इफ यू कांट रन वॉक, इफ यू कांट वॉक क्रॉल, बट द होल मीनिंग इज जस्ट मूव। इसका मतलब ये है कि अगर आप उड़ नहीं सकते तो दौड़िए, अगर दौड़ नहीं सकते तो चलिए, अगर चल नहीं सकते तो रेंग रेंग के अपने आप को आगे बढ़ाइए, बट अपने शरीर को मूव कीजिए, वहां से एक जगह जमे मत रहिए। हाँ कि बस मैं देख लिया, मैं हो जाएगा, मैं सीख लूंगा, मुझे कुछ करना नहीं, अरे 5 मिनट में हो जाएगा, अरे ऐसे 5 मिनट में कुछ नहीं होता। आप जब करना स्टार्ट करेंगे तब समझ में आएगा कि हाँ कितना समय लगता है। एक टेक्निक हो या पढ़ाई, दोनों को वैसा हाल होता है। मार्शल आर्ट हो या पढ़ाई या फिर दुनिया का कोई भी काम, हमें लगता है कि बहुत जल्दी कर लेंगे, लेकिन होता नहीं है। एक बार बुक खोल के बैठो, उस बाद पता चलता है, सोचते हैं कि अरे हम तो 1 घंटे में कर लेंगे, लेकिन बैठते हैं तो 4 घंटा ऐसे निकल जाता है और 10 क्वेश्चन भी सही से नहीं बनते। इसलिए फास्ट के चक्कर में ना रहे, समय ले, अपने आप को हमेशा औकात से कम रखें। यदि 1 घंटे में 10 सवाल बनाने की है तो आप अपने आप को 8 सवाल पे रखिए और अपने आप को कहिए कि हाँ मैं 1 घंटे में 8 सवाल बनाऊंगा, ताकि बाद में अगर आपने 9 बनाया, 10 बनाया, तो आपको प्राउड फील होगा, अरे चलो मैंने 10 बना लिया। सपोज कीजिए आपने अपने आप को कहा कि मैं 10 सवाल बनाऊंगा और उसके बाद आपसे 8 ही बना, तो आपके मन में गिल्ट फील होगा, अरे मैंने 10 कहा था अभी 8 ही बना, बहुत अजीब सा फील होगा। इसलिए अपने आप को कम मापे, अपने आप को थोड़ा कम में बोले। मेहनत पूरा करना है लेकिन बात कम करना है। अगर आपको ज्यादा करना है तो आपको छोटे 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 पार्ट्स में बांट ले, उसके बाद पहले छोटा पार्ट करे, उसके बाद फिर दूसरा पार्ट ले, फिर तीसरा पार्ट ले, इस तरह आपको आगे बढ़ते हुए जाना है। अगेन टेक्निक पे आते हैं, तो सेकंड तो टेक्निक था हमारा अपर एमपी 1, देन 2, देन 3, देन 4, देन 5। अगर आपका इसमें फ्लो आने लग रहा है तो उसके बाद आपको हाथ नहीं खोलना है, हाथ नहीं खोलना है, बल्कि 1, देन 2, देन 3, देन 4, देन 5, देन 6, देन 7, देन 8, देन 9, देन 10। और जब साइड में कर रहे हैं, जब अपर एम भी कर रहे हैं, तो शरीर को हल्का सा साइड करेंगे और शोल्डर से स्ट्रेंथ देंगे, शोल्डर का यूज करेंगे। मैं भी दिखाता हूँ, मैं भी स्ट्रेट हूँ। अगर मैं सिर्फ हैंड का यूज करूंगा तो मेरा यहीं पे शरीर रह जाएगा और स्ट्रेंथ जनरेट नहीं होगा। तो मैं आगे की तरफ, आगे की तरफ, मैं हैंड के साथ शोल्डर, बॉडी को मूव करूंगा, तब इसमें स्ट्रेंथ जनरेट होगा। ये था हमारा अपर एमपी। अब उसके बाद डाउन एमपी। डाउन में क्या होता है, हम अपने हाथ को फुल राउंड करते हैं और उसके बाद स्लो में डाउन। इसमें क्या होता है, हाथों को ऐसे रखेंगे, फिर से देखिए, हाथों को एक हाथ को आगे मापेंगे, एक हाथ को आगे टारगेट के लिए रखेंगे और दूसरा हाथ पीछे से घुमाएंगे और उसके बाद जैसे ही आएगा सामने की तरफ हाथ ऐसे हो जाएगा और उसके बाद डाउन, फिर हैंड ओपन, फिर हाथ घुमाएंगे, फिर डाउन, फिर ओपन, फिर हाथ घुमाएंगे, डाउन, फिर ओपन, फिर हाथ घुमाएंगे, डाउन। ऐसे नहीं करना आपको, जब सामने हिट करना होता है तो ऐसे नहीं, ऐसे अपने हाथ, अपने फेस को अपने हथेली में देखे और उसको बंद कर ले। फिर से ओपन, राउंड 1, फिर ओपन, राउंड 2, फिर ओपन, राउंड। जैसे हाथ हिट होने वाला रहेगा
ये हमारा हाथ टारगेट बता रहा है कि टारगेट आ कहाँ रहा है, तो उसको यहाँ पे लिए एंड देन हिट। हमने किसी के सर को पकड़ा है, उसे पुल किया, उसे खींचा, जैसे ही खींचेंगे उसके बाद उसके हेड पे या फिर उसके नेक पे हिट करेंगे। हमें कोई अगर धक्का दे रहा है तो हमें धक्का दे रहा है, हम पीछे हट रहे हैं, उसको पकड़े, उसे पुल किए, शरीर गिरा गिरा, अपने हाथ को घुमाएंगे और उसके बाद हिट। तो ऐसा करने से पहले आपको बेसिक प्रैक्टिस करना, तो एडवांस से ज़्यादा बेसिक्स पे ध्यान दें। जितना बेसिक्स, जितना फंडामेंटल्स, जितना कोर आपका स्ट्रांग हुआ उतना ही ज़्यादा एडवांस आपका अच्छा होगा। इसलिए आपको एडवांस से ज़्यादा बेसिक्स पे फोकस करना है। फिर से करते हैं, रेडी गो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये था हमारा थर्ड डाउन एमपी। उसके बाद होता है बैक एमपी। बैक एमपी क्या होता है, हम लोग हाथों को सीधा रखते हैं और देन पीछे की तरफ हिट करते हैं। जैसे हम लोग पंच करते हैं तो जो पुल करते हैं उसी की तरह, लेकिन इसमें पंच नहीं होगा, इसमें सिर्फ हमें पीछे की तरफ हिट करना है, पीछे की तरफ। यूँ समझ लीजिए कोई किसी ने आपको ऐसे पकड़ा हुआ है, आपको यहाँ से पूरा एकदम कंट्रोल में रखा है, तो आपको क्या करना है, अपने हाथ को पीछे की तरफ हिट करना है। अब आप सोचिएगा किसी ने हाथ को पकड़ा हो तो कैसे होगा जब, अगर आपको प्रैक्टिस रहेगा कंटिन्यू तो आप इसको पुल कर पाइएगा। और दूसरी बात, अगर फिर भी आप नहीं कर पा रहे तो आप शरीर को हल्का सा डाउन करेंगे। जब शरीर को डाउन करेंगे तो हल्का सा जगह बन जाएगा यहाँ पे, उसके बाद इसको हिट कीजिए, सीधा रिब्स पे लगेगा। और मान लीजिए फिर भी अगर आप उसको डाउन नहीं कर पा रहे, सामने वाले ने आपको पूरा पीछे की तरफ पुल करके रखा है, तो उसको पैरों को फंसा के और पैरों से आगे की तरफ खींचिए। मैंने मान लीजिए कोई हमारे पीछे से खड़ा है तो हम उसको पैरों में पैर फंसाएंगे, उसके बाद खींचेंगे तो वो आगे नहीं आएगा, लेकिन खींचने के साथ साथ हिप को भी डालेंगे, हिप को भी पीछे की तरफ पुल करेंगे, तो हिप पीछे जा रहा है और पैर से आगे खींच रहे हैं, तो उसका बॉडी डाउन हो जाएगा। और पूरे बॉडी को हवा में छोड़ दे, अपने आप को जमीन पे ना रखें, पूरा एकदम हवा में आ जाएगा। उसको पैरों में पैर फंसाएंगे और हिप को फुल बॉडी छोड़ देंगे अपना, जिसकी वजह से हमारे बॉडी वेट की वजह से वो उसे संभाल नहीं पाएगा और उसका शरीर डाउन हो जाएगा। जैसे डाउन होगा उसके बाद हिट करेंगे। तो इसको प्रैक्टिस करने के लिए हम लोग सीधे हाथ रखेंगे, देन पीछे की तरफ 1 देन 2 देन 3 देन 4 देन 5 देन 6। अब उसको दोनों हाथ से करेंगे, देन 1 देन 2 देन 3 देन 4 देन 5। और उसको जब पीछे की तरफ पुल कर रहे हैं तो हमें क्या करना है, हमें साइड में नहीं रखना, हमें फील करना है कि यहाँ पे इस बीच पोर्शन में जो हमारा पोर्शन, हमारा जो स्पाइनल कोड है एकदम वहाँ पे हिट करना है। तो हमें पीछे की तरफ खींचना है 1 2, ताकि हमारा एल्बो हमारे पीठ के बीच में रहे, क्योंकि बीच में लगे, क्या पता उसको शरीर अपने आप को जब हम हिट करने जाएं तो अपने शरीर को ऐसे डाउन कर ले तो हम वहाँ से बच जाएगा। इसलिए हमें टारगेट रखना है अपने स्पाइनल कोड के ठीक सामने। तो हम लोग उसे पीछे की तरफ हिट करेंगे 1 देन 2 देन 3 देन 4 देन 5। इस तरह आप इस चीज़ को प्रैक्टिस करें, स्मूथली प्रैक्टिस करते रहे और उसके बाद धीरे धीरे इसमें फ्लो लाए, थोड़ा थोड़ा करके प्रैक्टिस करें, उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़े और उसके बाद फिर इसको और टेक्निक्स ऐड करें। ऐड करने का मतलब ये है, जैसे कि मान लीजिए पहले आपने किसी टेक्निक को ब्लॉक किया, उसके बाद उसमें एमपी जोड़ दिया, या फिर आपने किसी टेक्निक को ब्लॉक किया और उसके बाद आपने उसमें एमपी जोड़ दिया। लोग सोचते हैं कि कराटे में काता क्यों करते हैं। काता ऐसा फॉर्मेशन है जिसमें हम लोग एक एक टेक्निक को बांध के रखते हैं। पुराने समय में लोग अगर किसी चीज़ को अगर कोई एक टेक्निक दूसरे को सिखाते तो वो समय के साथ बदल जाता, बट काता ऐसा चीज़ है जो टेक्निक्स को अपने आप में रोके हुए है, उस चीज़ को संभाले हुए कि हाँ उसका जो मेन कोर है, जो मेन सोर्स है, लोग यूज़ कैसे करना होता है, फ्लो कैसे करना होता है, ये अपने टेक्निक को दूसरों में ट्रांसफर कैसे करना होता है, अपनी एनर्जी से दूसरों को थ्रो कैसे करना होता है, ये सब इसी में होता है। मैं सिंपल करके दिखाता हूँ। जैसे कि हम लोग काता करते हैं तो हम लोग 1 देन 2 देन 3 4, या फिर हम लोग हिट करने के बाद 2 देन 3 4। यहाँ पे सारा टेक्निक एमपी ही है, उसको हम लोग टेक्निक को जोड़ के रखा है। और जोड़ करने के बाद या फिर उचुकी देन एमपी देन एमपी देन एमपी, इस चीज़ को आप जोड़ते जोड़ते जाएंगे, उस तरह आपको और टेक्निक बेहतर होने लगेगा। तो मैं एक बार आपको रिवाइज करा देता हूँ। सबसे फर्स्ट था साइड एमपी, सेकंड था अपर एमपी, थर्ड था डाउन एमपी,
फोर्थ था बैक एमपी। हमें हिट करते समय देखना है कि हम हिट कहाँ कर रहे हैं, कोशिश करें देखने की, हवा में ना ऐसे मार रहे हैं, फेस उधर करेंगे, मारेंगे इधर, तो हमारा हाथ कभी पीछे नहीं जाएगा। अगर हमें पीछे हिट करना है तो हमें हल्का से पीछे देखना होगा। ऐसा नहीं कि आप उसको देख ही लेंगे, लेकिन एटलीस्ट कोशिश करें ताकि उस टारगेट है कहाँ उसे देखे और उसके बाद थ्रो करें। और एमपी का यूज स्पेशली हेड के नीचे टेकने के ब्लॉक करे, अटैक करे, कुछ भी जो भी करना है डाउन में करे, क्योंकि ये बहुत ही हार्मफुल होता है, हमारे जॉइंट में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होता है। क्योंकि नॉर्मली अगर हम लोग पंच करते हैं या किक करते हैं तो वहाँ सिर्फ बॉडी का एक पार्ट यूज होता है। जैसे पंच में सिर्फ हमारा ये पोर्शन यूज हुआ, किक में सिर्फ हमारा फ्रंट यूज हुआ। लेकिन जब हम लोग एमपी करते हैं तो एमपी में होता है दो पार्ट, हमारा हमारा फोर आर्म, हमारा शोल्डर, दोनों मिलकर उस पोर्शन को स्ट्रांग बना रहा है। तो वो हम लोग को ज़्यादा स्ट्रांग, वो टेक्निक ज़्यादा हार्मफुल होता है और ज़्यादा स्ट्रांग भी और ज़्यादा डेंजरस भी, दूसरों के लिए भी और खुद के लिए भी। मान लीजिए आप उसे टेक्निक करने गए और वो भी सामने से एकदम वही टेक्निक लगा दिया, अगर आपका टेक्निक वीक रहा, अगर इसमें स्ट्रेंथ नहीं है तो आपका हाथ टूटेगा। अगर मान लीजिए अगर यहाँ से टूटता है या फिर अगर डाउन पोर्शन टूटता है तो हम लोग उसे सर्जरी करके ठीक कर भी सकते हैं। बट जो अगर एल्बो या फिर नी, अगर इन सब चीज़ों में प्रॉब्लम होता है तो फिर लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम होता है। तो उससे अच्छा है आप लोग उसको इतना बार प्रैक्टिस करके उसमें फ्लो आ जाए, फ्लो इतना अच्छा हो कि मतलब अगर हम सामने लोग मारने के सामने टेक्निक ला भी दिया तो क्या करेंगे, हम लोग उसे अपने आप को रोक लेंगे और रोक करने के बाद पीछे खींचेंगे, उसके बाद कोई भी टेक्निक करेंगे। जैसे मैंने आपको हाथ का बताया वैसे ही पैर से भी होता है, जैसे मैंने आपको अपर एमपी बताया वैसे ही पैरों से भी होता है अपर एमपी। मैंने आपको साइड एमपी बताया वैसे ही साइड होता है, पैरों से डाउन एमपी नहीं होता और पीछे की तरफ नहीं होता। पीछे की तरफ, हाँ पीछे की तरफ किक कर सकते हैं हम लोग, बट एमपी नहीं कहेंगे उसे। तो आज हम लोगों ने क्लास में सीखा एल्बो स्ट्राइक, वन अपर, साइड, देन डाउन, देन बैक। अब जैसे हाथों को यूज कर रहे हैं वैसे ही आप पैरों से किक कर सकते हैं, नी से। ट्रेनिंग करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें और चीज़ों को धीरे धीरे करके सीखते रहें। तो इस क्लास में इतना ही। वर्क हार्ड, enjoy your training, and then us